Hello everyone. In this video, we will study some parts or some topics of econometrics. So the first thing came in our mind when we solved the numerical of econometrics is expected value. What is expected value? Expected value is also known as mean or mathematical expectations. So ये एक long run average value है that the random variable is expected to take if the experiment is repeated a very large number of times. ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू वर्ड से ही तुम्हें क्या पता चलता है कि कोई फिक्स नहीं है, ये एक एक्सपेक्टेशंस है, ये एक हम खुद से ये एक एवरेज वैल्यू है. वी एस्टिमेट इट नियरली वैल्यू, नॉट फिक्स्ड. The value given or the data is only given and we find some expected value, not exact. It is denoted by ex or mu. Although the expected value may not actually occur in the single observation, it represents the theoretical average outcomes. इसका फॉर्मूला होता है, देखो जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू हम निकालते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम ई एक्स डिनोट करते हैं. हम अभी तक क्या देखें कि एक्सपेक्टेड वैल्यू एक हम खुद से एक एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, हम ऑब्जर्व करके एक गिवन वैल्यू पे आते हैं. ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू में भी जब वैल्यू फाइनल आउटपुट आए तो हमारा वैल्यू डिफ़र कर सकता है फाइनल वैल्यू से. हम बस एस्टिमेट करते हैं कि इतना वैल्यू उसका होगा, इसको हम ई एक्स से डिनोट करते हैं. और फिर जैसे कोई भी वैल्यू हम जानते हैं कि रैंडम वेरिएबल से निकालते हैं. रैंडम वेरिएबल भी कोई भी होता है, इवेंट के लिए होता है, कोई भी इवेंट रैंडम होता है एंड हम उसको कैलकुलेट करते हैं. उसके कितनी बार हम उसकी फ्रीक्वेंसी जो भी हमें क्वेश्चन की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग हम रैंडम वेरिएबल का यूज़ करते हैं. तो रैंडम वेरिएबल 2 टाइप्स के होते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस. तो इसमें भी ना हम जब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं तो हम ये 2 वेरिएबल पे अप्लाई करते हैं, डिस्क्रीट और रैंडम. डिस्क्रीट मीन्स इट इज़ फाइनाइट और इट इज़ काउंटेबल, बस एक वर्ड में लिखा रहेगा. एंड कंटिन्यूअस वही है कि रेंज में दिया रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रहेगा. ये एक रेंज में वैल्यू दिया रहता है. एंड दोनों की प्रॉपर्टी अगर तुमसे पूछे ना, अगर मैं ये चीज़ें एक्स्ट्रा बता रही हूँ, अगर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस की तुमसे प्रॉपर्टी पूछे तो बस 2 ही प्रॉपर्टी तुम लिख देना, ये भी बहुत काफ़ी मोर देन इनफ है कि जब प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं या फिर मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी हमारी आती है वो 0 से 1 के बीच आती है एंड 0 से कम नहीं होगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी ऑफ कोर्स. लेकिन और द सेकेंड इज़ कि जितना भी गिवन प्रोबेबिलिटी है, सारे प्रोबेबिलिटी को हम अगर ऐड करते हैं ना तो वो 1 के बराबर होना चाहिए. तो ये दोनों हमारा प्रॉपर्टी हो गया, दोनों का प्रॉपर्टी सेम ही है. हम देखते हैं डिस्क्रीट में हम क्या करते हैं कि पी एक्स1 x1 x2 x3 x4 ये सब वेरिएबल दिए हुए हैं, हम इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं एंड सबका सबमिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इंटू x1 और सबका सबमिशन. ये हो गया हमारा डिस्क्रीट के लिए. और हमारा कंटिन्यूस के लिए होता है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हम यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमें वैल्यू रेंज में दी होती है. ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंटिन्यूस वैल्यू. उसके बाद हमें लिखना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू की क्या प्रॉपर्टी होता है. सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ई, देखो हम ना एक्सपेक्टेड वैल्यू का ना वेरिएंस भी निकालते हैं. तो जैसे देखो यानी कि देखो अगर हम कांस्टेंट रूल निकालते हैं कि अगर एक्सपेक्टेशंस हमें निकालना है कांस्टेंट का तो उसका कांस्टेंट ही होता है. लेकिन हम इसका ना पता है अगर दूसरे टर्म में जाओ तो वेरिएंस इसका होता है. अगर वेरिएंस निकालना है वो दूसरी बात है. ठीक है, मैं तुम्हें बस फॉर द सेक ऑफ माइंड मैं तुमको ये बता रही हूँ कि जब हम एक्सपेक्टेशन निकालते हैं ना वेरिएंस का तो वो मतलब कांस्टेंट का वेरिएंस निकालते हैं तो वो 0 होता है. लेकिन एक्सपेक्टेशंस में कांस्टेंट का वो एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड कांस्टेंट ही होता है. लिनियरिटी हमें ऐड करना है. ठीक है, मतलब ये सब याद नहीं भी रखो कि अगर इतना भी तो ये हम इसलिए याद करते हैं. देखो कि ये एडिशन रूल है कि हम 2 वेरिएबल को ऐड करें तो एक्सपेक्टेशन क्या होगा, हम इसको मल्टीप्लाई करें, हम इसको प्रोडक्ट करें तो क्या होगा. अगर हम हमारे दोनों में से 2 हमारे पास ये है, क्या है 2 हमारे पास कांस्टेंट है. देखो कांस्टेंट है ये तो ये बाहर आ गया. ठीक है, और ई एक्स प्लस ये भी बाहर आ गया तो बी. उसके बाद है कि ई एक्स, इस दोनों का अलग अलग एक्सपेक्टेशन निकालेंगे. डिफरेंस में दोनों का अगर निगेटिव है तो अलग अलग दोनों का एक्सपेक्टेशन निकालेंगे. प्रोडक्ट है तो ऑफकोर्स अलग अलग निकालेंगे. उसके बाद पता है और भी होता है पर इतना भी याद कर लोगे तो बहुत ज़्यादा है वो.
उसके बाद है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू इज़ मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हम जानते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी कौन तीन होती है, मीन, मोड एंड क्या, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सेंट्रल टेंडेंसी एक्सपेक्टेड वैल्यू, सेंट्रल टेंडेंसी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन मतलब ये जो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? तो इकोनॉमिक्स में, बिजनेस डिसीजन मेकिंग में, मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शन, फोरकास्टिंग, डेटा एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इस सब में, इंश्योरेंस, फाइनेंस, रिस्क एनालिसिस, फोरकास्टिंग, इकोनोमेट्रिक्स, सारे में इसका यूज़ होता है। तो तुम्हें अगर आंसर बड़ा करके लिखना है तो तुम ये भी लिख सकते हो। देन सेकंड इज़ की रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल सबको पता है कि इट इज़ द न्यूमेरिकल क्वांटिटी हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द आउटकम ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम एक्सपेरिमेंट, हम जब रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो रैंडम जो वेरिएबल दिया होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके वैल्यू पे हमारा डिपेंड करता है। न्यूमेरिकल क्वांटिटी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द, मतलब ये एक ऐसा रैंडम क्वांटिटी है जिसका वैल्यू रैंडम एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है। इन सिंपल वर्ड्स, इट असाइंस द रियल नंबर ऑफ एवरी पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट में तुम क्या दे सकते हो कि अ कॉइन इज़ टॉस्ड, अ डाइस इज़ रोल्ड, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं जो ताश के पत्ते होते हैं उसको क्या बोलते हैं यार, कार्ड में 2 किंग आया, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड कार्ड, ब्लैक कार्ड, स्पैट्स, क्वीन, तो तुम ऐसा निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 52 कार्ड्स होते हैं टोटली, तो ये तो सबको पता होगा। उसमें भी तो हम ना ये एग्जांपल दे सकते हैं रैंडम वेरिएबल में, मतलब कोई भी रैंडम इवेंट हो रहा है यार, बॉल रखा हुआ है ग्रीन, येलो, पिंक, एंड इसमें से हमें दो ग्रीन बॉल निकाली, टोटल 10 बॉल हैं, तो बताओ टोटल ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हम ऐसा निकाल सकते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के। तो ये सब इसमें रैंडम वेरिएबल में आ गए, ठीक है। उसके बाद है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या है, कि देखो रैंडम वेरिएबल न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ये एक टॉस चांस पे डिपेंड करता है, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है। ईच वैल्यू हैज़ एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज की टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल के क्या टाइप्स होता है? तो हम देखो, जैसे देखो हमने यहाँ भी देख लिया था ना कि रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, यहाँ भी सेम है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, सेम चीज़ रिपीटेड चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि इट टेक्स ओनली काउंटेबल एंड फाइनाइट, फाइनाइट एंड काउंटेबल इनफाइनाइट है। मतलब यहाँ पे देखो काउंटिंग किसका क्या क्या काउंट कर सके, तो स्टूडेंट्स इन क्लास, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन अ डे, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड इन 5 टॉस। उसमें कैरेक्टरिस्टिक है कि टेक्स सेपरेट वैल्यूज़, ये सबका सेपरेट वैल्यू निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी आर असाइन टू ईच वैल्यू, यूज़ द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। डिस्क्रीट के लिए मास यूज़ होता है एंड कंटिन्यूस के लिए डेंसिटी यूज़ होता है, ये सब तुमको पता ही होगा, ठीक है। तो अगर ये पी एक्स का वैल्यू, पी एक्स वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू मान लो निकालना होता तो क्या करते हैं हम, ई इज इक्वल्स टू क्या करते हैं, एक्स इंटू पी एक्स, कंप्लीट ये फार्मूला होता। अगर हमें निकालना होता तो एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो कंटिन्यूस में वही है कि इट कैन टेक वैल्यू विद इन इंटरवल, ये एक रेंज में दिया होता है हमारे पास वैल्यू, ठीक है। देयर आर इनफाइनेटली मैनी पॉसिबल आउटकम्स। लाइक देखो मैं क्या बता रही थी कि डिस्क्रीट जब हम देख रहे थे तो डिस्क्रीट में हमने देखा था ना कि जिसे हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है वो फाइनाइट है, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन अ डे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, ऐसा मतलब जिसको काउंट कर सकते हैं। सिंपली तुम कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हो, लेकिन इसमें बताओ वेट कंटिन्यूस निकाल सकते हैं कि वेट ऑफ स्टूडेंट, एज गैप निकाल लो, फाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज़, मेज़र रदर देन काउंटेड, उसको मेज़र कर सकते हैं, लेकिन मतलब जैसे को वेट है, वेट को मेज़र कर सकते हो ना, काउंट तो नहीं कर सकते ना कि ये 1 2 3 ऐसे काउंट, उसको मेज़र किया जाता है, ठीक है। ऐसे का एक अपना मेज़रमेंट होता है ना, पर्टिकुलर चीज़ असाइन की गई हुई है सबको। यूजेस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये तो मुझे पता है कि इसमें यूज़ होता है। कैरेक्टरिस्टिक को जो भी मन है ना यार भर दो, तो ये भी कर सकते हो कि 0 से 1 के बीच होता है। तो मतलब तुमको अगर बढ़ा के आंसर लिखना है, तो अगर मान लो कि तेरे पास कंटेंट बहुत कम है, 500 नंबर में पूछ दिया, तो क्या करेगा, वही सब जो लिखेगा ना रिपीटेड थिंग ही लिखेगा। तो मैं बता रही हूँ एक प्लान बी के लिए, ठीक है।
प्रोबेबिलिटी एट अ सिंगल पॉइंट इज 0, प्रोबेबिलिटी सिंगल पॉइंट पे 0 होता है। देख यही चीज़ है, रेंज में वैल्यू दी हुई है तो उसमें क्या करेंगे, इनफाइनाइट 2 से लेके 5 तक x इंटू डी एक्स ये कर दें, मतलब ईजी ही है, ठीक है, सुपर ईजी। देखो देख प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसी क्वेश्चन का ये पार्ट है। वो जो क्वेश्चन था ना उसमें पूछ रहा था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है और जो हमारा रैंडम क्या पूछा था कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद इस रैंडम वेरिएबल का क्या टाइप्स है एंड व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया है एंड तीसरा पार्ट ये है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सो इट इज़ अ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन शोइंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द रैंडम वेरिएबल अलॉन्ग विद द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद ईच वैल्यू, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जितना वैल्यू दिया हुआ है वो और उसका प्रोबेबिलिटी जो एसोसिएटेड है उससे वो, ये सब के बीच एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। डिस्क्रिप्शन ये बताता है, डिस्क्राइब करता है। इट टेल्स अस हाउ प्रोबेबिलिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे प्रोबेबिलिटी दी हुई है, एक वेरिएबल दिया हुआ है, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोबेबिलिटी को। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट में देखो, डिस्क्रीट में वही है कि फाइनाइट है, काउंटेबल है, 0 दिया हुआ है एंड इसका तुम्हें प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो यूज्ड व्हेन रैंडम वेरिएबल इज डिस्क्रीट लाइक 0 से 1, मतलब फिक्स्ड है ना, px = 1, ये मतलब ये इसका कंडीशन मीन्स इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये अलग पार्ट में आता है। px दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। कंटिन्यूस है कि यूज फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल लाइक इंस्टीड ऑफ प्रोबेबिलिटीज एट पॉइंट्स, प्रोबेबिलिटीज आर मेजर्ड ओवर इंटरवल्स यूजिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, नो। और इसका भी अगर तेरे को लिखना है ना तो वही लिख सकता है, क्या ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो देख प्रॉपर्टी है यहाँ की कि ये 0 से ज़्यादा होगा है ना, 1 से कम होगा, ये इसका प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बिटवीन 2 वैल्यूज लाइक ए और बी है एग्जांपल, यही वाला चीज़ यहाँ बता दें, ए से बी fx dx होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, अब देखो ये हम इसका दोनों टाइप्स देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर हमें उसको निकालना है ना तो हम ये ऐसे कर सकते हैं कि डिस्क्राइब ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये सारे पॉसिबल आउटकम, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या तुम समझते हो, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स डिस्क्राइब कर रहे हैं सारे पॉसिबल इवेंट्स को, सारे पॉसिबल आउटकम्स को। उसके बाद है कि असाइन प्रोबेबिलिटीज़ टू ईच आउटकम, प्रोबेबिलिटी जितना भी आउटकम है उसकी प्रोबेबिलिटी को बताता है। टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1। हेल्प्स कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू में ये डिफरेंस है, मतलब तुम ये कर सकते हो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर कांस्टेंट है ना तो कांस्टेंट का एक्सपेक्टेड वैल्यू कांस्टेंट ही होता है, लेकिन वेरिएंस में कांस्टेंट का वेरिएंस 0 हो जाता है। तो तुम अपने मन से लिख सकते हो, वेरिएंस में भी तुम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न सब्सट्रैक्शन रूल लगा सकते हो, ठीक है। यूज़ फॉर प्रिडिक्शन एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, और क्या किस में यूज़ होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर, तुम बोल सकते हो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फ्यूचर प्रेडिक्शन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, क्या बोल सकते हो, और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं ना जिसमें साइंटिफिक फील्ड्स जिसमें कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यूज़ होता है। अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। उसके लिए डिस्क्रीट, देखो दोनों है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। तो डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस में हम देखेंगे कि क्या अलग है, जैसे बर्नौली, बाइनोमियल, ये सब ना डिस्क्रीट में आता है। एंड कंटिन्यूस में आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट, इसमें हाँ नॉर्मल भी दिया हुआ है कंटिन्यूस में। सो कंटिन्यूस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल, गामा, यूनिफॉर्म। सो मेनली है कि कंटिन्यूस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, उसके बाद है कि का स्टूडेंट टी टेस्ट का मतलब पता समझ गया ना, कि जो प्रोफेसर थे जिन्होंने ये पेपर पब्लिश किया था, वो जो आयरलैंड की कंपनी में पेन मेकिंग कंपनी में काम करते थे, और वहाँ कहा गया था कि अपने नाम से कोई भी पेपर पब्लिश नहीं करना है, तो इसलिए उन्होंने स्टूडेंट टी टेस्ट का नाम दिया इसको, मतलब उसके हेडिंग से किया। और फिर डिस्क्रीट मीन्स बाइनोमियल पॉइजन, ज्योमेट्रिक नेगेटिव बाइनोमियल में से याद रखना, बाइनोमियल पॉइजन, ये सब मेन डिस्क्रीट का है। एंड कंटिन्यूस में सारा हो जाएगा, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब। सो थैंक यू एवरीवन, दिस वाज इट।